अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राय एफपी। तो मैंने पहले आपको वीडियोस में बता दिया कि हम एम सी 111, एम सी 113 और एम सी 999 कैसे रीइंस्टेट करते हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम एम सी 111, एम सी 011, एम सी 113, एम सी 067 उसके लिए इन्वाइसेस जो है वो कौन कौन सी चाहिए और किस तरह की चाहिए। तो मैंने इन्वाइसेस बना ली हैं, तो मैं इन्वाइसेस आपको दिखा देता हूँ कि हमें कौन कौन सी इन्वाइसेस चाहिए अमेजोन ईबे के लिए। ईबे की जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको रिमूव करने के लिए MC 113, MC 11 और MC 067, MC 045, ये इनके लिए ईबे मांगता है। नंबर वन ईबे मांगता है रेंटल, ईबे मांगता है एग्रीमेंट। ठीक है, नंबर वन ईबे मांगता है एग्रीमेंट विद वेयर हाउस। ठीक है, हमने पहला वो देना है कि हमने वेयर हाउस के साथ एग्रीमेंट किया है। ठीक है, नंबर टू ईबे मांगता है कि आप अपने बैंक की स्टेटमेंट दें। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ बैंक विच एड विद ईबे। ठीक है, नंबर टू ये हमें चाहिए होती है। ठीक है, बैंक अकाउंट। और नंबर थ्री हमें चाहिए होती है जो परचेज इनवाइसेस। ठीक है, जो हमने किसी भी सप्लायर से परचेज की हैं उसकी इनवाइसेस, यानी हमें सप्लायर की इनवाइसेस चाहिए। ठीक है, इनवाइसेस ऑफ परचेजेज फ्रॉम सप्लायर ये हमें चाहिए होती हैं। ठीक है, नंबर वन एग्रीमेंट वेयर हाउस के साथ या सप्लायर के साथ। ठीक है, एग्रीमेंट वेयर हाउस के साथ या सप्लायर के साथ। उसके बाद हमें चाहिए होता है बैंक स्टेटमेंट, जो हमने बैंक ऐड किया होता है विद ईबे के साथ। ठीक है, वो हमें चाहिए होती है। उसकी स्टेटमेंट हमने अगर पेनियर ऐड किया तो पेनियर की चाहिए, अगर फिजिकल बैंक किया तो फिजिकल की। उसके बाद हमें चाहिए होती है इनवाइसेज, जो है वो हमारी परचेज हमने की होती है उसकी परचेज की इनवाइसेज सप्लायर से। तो मैं तो पहले मैंने आपको सारा कुछ बताया, अमेज़न से ईबे किस तरह करते हैं, सेली से ईबे किस तरह करते हैं, डोबा से ईबे किस तरह करते हैं, ईबे को सिक्योरली किस तरह रन करते हैं। और उसके बाद भी अगर हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो हमें कैसे इनवॉइसेस क्रिएट करनी है, वो मैंने इनवॉइसेस क्रिएट कर ली हैं। अलग वीडियो में बताऊंगा किस तरह हम जो है वो कैनवा को यूज़ करते हुए या किसी भी टूल को यूज़ करते हुए हम इनवॉइसेस कैसे क्रिएट करें। आज मैंने क्रिएट की हुई इनवॉइसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हमें ये तीन चीज़ें चाहिए, एग्रीमेंट विद वेयर हाउस या सप्लायर के साथ। और उसके बाद हमें बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए जो हमने ईबे के साथ अटैच किया हुआ है। उसके बाद हमें चाहिए सब इनवाइसेस जो हमने सप्लायर से परचेज की हैं उसकी। ठीक है, तो मैंने ये सप्लायर हम यूज़ कोई और कर रहे थे, लेकिन इनवाइसेस जो है वो मैंने और सप्लायर की यूज़ करनी है। ये देखिए, ये नंबर वन हो गई इनवाइस। यहाँ पर हमने जितनी लिस्टिंग एक्टिव थी हमारे अकाउंट के ऊपर जब हमारा अकाउंट सस्पेंड हुआ था, जितनी लिस्टिंग हमारी एक्टिव थी और जितनी सोल्ड हुई थी उसके मुताबिक हमने यहाँ पर उसकी क्वांटिटी लिखनी है। उसी वही ईबे वाला टाइटल हम यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम पैक बना के, यानी अगर हमने जो है वो 5 क्वांटिटी में इसे बाय किए, उधर हमारी जो है वो 50 सेल हुई है और इसको हम पैक ऑफ 12 में करेंगे 60, यानी 10 स्टॉक अभी भी मेरे पास पड़ा है। ठीक है, हमने इस तरह इनवाइस बनानी है। सबसे पहले हमने उसका प्रोडक्ट का टाइटल लिखना है कि क्या नाम था प्रोडक्ट का। ठीक है, और उसके बाद उसकी क्वांटिटी हमने कितनी परचेज की है, उसकी यूनिट प्राइस कितनी थी। ठीक है, उसके बाद उसकी टोटल अमाउंट कितनी बनती है। इस तरह हमने बना लेनी है इनवाइस। हमने अपनी इधर यानी टाइटल या डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, इधर हम उसकी क्वांटिटी, इधर उसकी यूनिट प्राइस और उसके बाद उसकी अमाउंट, ये हमने बनानी है जो आइटम्स की इनवाइस है, परचेजेज इनवाइसेस। ठीक है, जितनी मेरे अकाउंट के ऊपर एक्टिव लिस्टिंग थी जब अकाउंट मेरा सस्पेंड हुआ है, जितनी एक्टिव लिस्टिंग थी मैंने सभी की जो है यहाँ पर मैंने इनवाइस बना ली। सभी की मैंने टाइटल दिया, उसकी उसके बाद उसकी क्वांटिटी दी, उसकी यूनिट प्राइस दी। यूनिट प्राइस याद रखिएगा, हमने ईबे के ऊपर अगर 12 की लिस्ट की हुई है तो यहाँ पर हमने 5 से 10 डॉलर कम ही रखनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 7 की यानी ली और 12 की सेल कर रहा हूँ, ये मैंने ये की। उसके बाद ये नंबर वन मैंने आपको बता दिया जो हमने परचेज इनवाइसेस हमें चाहिए। ठीक है, ये मैंने परचेज इनवाइस जो थी वो मैंने आपको बता दी किस तरह हमने क्रिएट करनी है। ठीक है, और इस ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया। और ऊपर हमने इनवाइस डिटेल लिखनी है और उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी कंपनी की डिटेल लिखनी है। ठीक है, उसके बाद हमने अपना बिलिंग एड्रेस लिखना है, उसके बाद हमने अपना शिपिंग एड्रेस लिखना है। ठीक है, इनवाइस नंबर और हमने पेमेंट मेथड जो हमारा कार्ड लगा हुआ होगा या जो कि हमारा बैंक लगा हुआ होगा ईबे के साथ, हमने उसी के लास्ट डिजिट्स यहाँ पर लिख देने हैं। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी स्टेटमेंट जो हमने ईबे के साथ जो है वो बैंक अटैच किया उसकी। ये देखें, ये मेरा मैंने बैंक अटैच किया हुआ था। ठीक है, नोवो,
इसकी मैंने अकाउंट की सारी डिटेल नहीं देनी, लास्ट 4 डिजिट्स मैंने देने हैं, ठीक है। अकाउंट के ईबे के ऊपर हमें वैसे भी लास्ट 4 डिजिट ही शो होते हैं, सारी डिटेल नहीं शो होती है। हमने लास्ट 4 डिजिट देने हैं। उसके बाद स्टेटमेंट की डेट देनी है कि हमने कब से कब स्टेटमेंट जो है ये चाहिए, ईबे ने जो डिमांड की है। उसके बाद हमें डिपॉजिट अकाउंट फॉर सर्विस, ये हमें जो हमारा अकाउंट है, हमने अपना एड्रेस है वो हमने दे देना है। उसके बाद हम यहाँ पर उसकी स्टेटमेंट अपलोड कर देंगे। हमने स्टेटमेंट में वही ट्रांजैक्शन शो करवानी है, ये देखिएगा, हमने वही ट्रांजैक्शन शो करवानी है जो हमने अपनी एलएलसी या अपने अकाउंट के लिए की हैं, या हमने ईबे के लिए की हैं। ये देखिएगा यहाँ पर वो ईबे वाली मैंने शो करवाई, ये जो ईबे ने हमें सेंड की है वो हमने यहाँ पर शो करवानी है जो ईबे ने की हैं, या फिर हमने वो शो करवानी जो हमने परचेजेस की हैं। बाकी हमने सारी ट्रांजैक्शन यहाँ से हाइड कर देनी है, ठीक है। ये हमने स्टेटमेंट मैंने बता दी कि हमने जो अकाउंट की स्टेटमेंट किस तरह बनानी है। ये आप खुद भी स्टेटमेंट डाउनलोड करें, उसको इस तरह एडिट करके आप अपलोड कर दें। ये देखें यहाँ पर ये सारी जितनी भी मैंने ट्रांजैक्शन की उसकी डिटेल मैंने दे दी, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये मैंने अपना अकाउंट नंबर दे दिया, आखिरी लास्ट 4 डिजिट। और उसके बाद रह गया एग्रीमेंट विद सप्लायर या वेयर हाउस। तो ये एग्रीमेंट हमने बनाना है जिस कंट्री में हम कर रहे हैं उसकी स्टेट सिटी के हिसाब से, ठीक है। अगर हम यूके में कर रहे हैं तो यूके के मुताबिक बनाना है, अगर हम यूएस में कर रहे हैं तो यूएस में। तो मैं कर रहा हूँ यूएस में, तो यूएस की मैं जो सारी स्टेट्स, उस स्टेट्स की सब सिटीज़ जितनी उसके अंदर सिटीज़ आती सभी की मैंने यहाँ पर रेंटल सॉरी एग्रीमेंट बना लिया वेयर हाउस के साथ, ठीक है, सप्लायर के साथ। तो ये मैंने ये सप्लायर यूज़ किया, ठीक है। और इसके मैं ये देखिए स्टोरेज एग्रीमेंट कि मैं इसके पास अपना स्टोर रखूँगा, स्टोरेज। और यहाँ पर ये जो हमने क्या, ये स्टोरेज एग्रीमेंट मेरे साथ और इसके साथ है, यहाँ पर अपना नाम लिख देना और उसके बाद उसका नाम लिख देना वेयर हाउस का, ठीक है। और वेयर एज मेरी जो है इन्वेंट्री लोकेटेड है, ये यहाँ पर मैंने सारा यहाँ पर पहले सिटी, उसके बाद स्टेट, सिटी स्टेट, सिटी स्टेट, ये मैंने लिखते जाना। जितनी यूएस की मार्केट्स में हम काम करें सभी के हमने यहाँ पर बना लेनी है सिटी और स्टेट, उसकी ऐड कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सारी जो है वो ऐड कर दी। उसके बाद मैंने देख लेना है ये यहाँ पर ये सारी डिटेल्स लिखनी है कि ये जो एग्रीमेंट है यानी हमारे बिजनेस पर्पज़ के लिए ये हमारा इस तरह एग्रीमेंट हुआ है। सारी डिटेल्स हमने अपना जो है वो क्या क्या हम देंगे, क्या लेंगे, क्या यानी हमारे होंगे, स्टोरेज स्पेस कितनी लेंगे, उसके बाद उसकी जो है वो सारी डिटेल्स जितनी भी हमने देनी है, स्टोरेज फीसेज, उसके बाद डिलीवरी फीसेज, लेबर फीस, ये सारी हमने इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐड कर देनी है। चाहे आप सारा लेबर फी वगैरह सारी अपने खाते में डाल लें या उस वेयर हाउस वाले के साथ डाल लें, ठीक है। आप कोई किसी का भी वेरीफाइड वेयर हाउस है उसके साथ आप ये एग्रीमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये यूएस के लिए भी आप कर सकते हैं, यूके के लिए भी कर सकते हैं। ये हमने सारा कुछ दे दिया। उसके बाद हमने एग्रीड दी, यहाँ पर उसके जो जहाँ पर हमने स्टॉक रखा है उसके रिप्रेजेंटेटिव का सिग्नेचर, उसके बाद जो है हमारे सिग्नेचर, ठीक है। और हमने डेट यानी कब से हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट है, जब से हमने अपना अकाउंट बनाया उसके 1 माह बाद का हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अपना साइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हम इनवॉइसेस किस तरह कौन सी चाहिए और किस तरह की चाहिए, एग्रीमेंट कौन सा चाहिए हमें अपना अकाउंट रीइंस्टेट करने के लिए। तो मैंने ये आपको सारा कुछ बता दिया, ठीक है। इनवॉइसेस हमें इस तरह की चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमें रेंटल एग्रीमेंट या सॉरी स्टोरेज एग्रीमेंट हमें इस तरह का चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमें जो है अपनी स्टेटमेंट इस तरह की चाहिए, मैंने ये भी आपको डिटेल बता दी। और ईबे को ईबे MC1011 MC113 यानी जिन रिस्ट्रिक्शंस में ईबे हमसे इनवॉइसेस मांगता है उसके लिए ये इनवॉइसेस चाहिए। और उसके बाद एक और चीज़ ईबे मांगता है कि आप अपना प्रूफ ऑफ रेजिडेंस दें, ठीक है। हमने ये नहीं करना कि हमने फेक डिटेल्स पे अपना अकाउंट बना देना है, ठीक है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस हमने देना है कि हम किस कंट्री में रह रहे हैं, कि कौन सा जिस कंट्री की डिटेल का हमारा अकाउंट होगा हमने उधर का ही प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देना। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में वो क्या मांगता है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दें, अपना आइडेंटिटी कार्ड दें, ठीक है, नेशनल आईडी दें, ठीक है, उसकी फ्रंट बैक साइड दें। उसके बाद मांगता है आपसे थर्ड डॉक्यूमेंट, वो थर्ड डॉक्यूमेंट हमसे मांगता है हमारा पासपोर्ट का फर्स्ट एंड लास्ट पेज, ये डिटेल्स हमसे ईबे मांगता है। तो ये हम इजीली दे के अपना अकाउंट जो है रीइंस्टेट करवा सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है ईबे की सस्पेंशन के रिलेटेड तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करिएगा, इंशाल्लाह आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।